हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज के अपने इस वीडियो में हम करेंगे क्लास फिफ्थ की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 26 और हमें करना है चैप्टर नंबर 12 स्मार्ट चार्ट्स। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मीना एंड राहुल वेंट टू विजिट द बर्ड सेंचुरी। मीना और राहुल नाम के दो बच्चे चिड़ियों के उद्यान में गए। देयर फादर आस्क्ड इफ दे कुड काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। उनके पिताजी ने कहा कि क्या वो अलग अलग प्रकार के पक्षियों को गिनकर लिख सकते हैं। मीना टेक्स हर नोटबुक एंड पेंसिल। मीना ने अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल ली। एंड राहुल स्टार्ट्स टेलिंग हर द बर्ड्स। और राहुल उसको पक्षियों के बारे में बताने लगा। एज राहुल टेल्स हर द नेम ऑफ द बर्ड, मीना स्टार्ट्स पुटिंग वन लाइन इन फ्रंट ऑफ द बर्ड्स नेम। फिर मीना ने क्या किया, पक्षियों के नाम ऐसे लिख लिए और जैसे ही राहुल उसे किसी पक्षी के बारे में नाम बताता तो वो उस पक्षी के नाम के आगे एक डंडा लगा देती। इस तरीके से वो डंडे लगाती गई और जब 4 पक्षी हो जाते ऐसे तो 5वें पक्षी के लिए वो इस तरीके से उसको काट देती। तो इसका मतलब हुआ कि वो 5 पक्षी हो गए हैं। अब उसने ऐसे ही ये टेबल बना ली। अब आपको यहाँ पर इन टैली मार्क्स या मीना द्वारा बनाए गए चिन्हों को देख करके बताना है कि कितने पक्षी थे। जैसे पैरट हमने काउंट किया, वो निकले 22। देखिए 22 कैसे निकले, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 2 खुले डंडे, ये हो गए 22। इसी तरह टर्की जो निकले 5, 10 और 3, 13। जब आप मुर्गी को गिनेंगे तो वो निकलेंगी 16 और स्पैरो निकलेंगी 29, क्रो कौवे निकलेंगे 22। और अब आप इनको काउंट कर लेते हैं। इन सबको काउंट करने पर मिलेंगे 102 यानी 102 पक्षी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स। टोटल नंबर कितने थे, हमने जब इनको काउंट किया तो वो निकले 102। बी देखिए, हाउ मैनी मोर पैरट्स आर देयर एज कम्पेयर टू टर्की। अब इसमें पूछा गया है कि टर्की के मुकाबले पैरट्स कितने ज़्यादा थे। देखिए पैरट हैं 22, टर्की हैं 13। तो 22 में से 13 माइनस करेंगे तो 9 निकलेगा, यानी 9 पैरट ज़्यादा हैं। सी देखिए, विच बर्ड्स आर मोर इन नंबर। कौन से पक्षी ज़्यादा हैं, तो पक्षी ज़्यादा हैं स्पैरो, उनकी नंबर है 29। डी देखिए, हाउ मैनी क्रोज एंड पैरट्स आर देयर इन टोटल। अब पूछा गया है कि क्रोज यानी कौवे और पैरट टोटल कितने हैं। देखिए क्रोज भी 22 हैं और पैरट्स भी 22 हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 44। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रमन वेंट फॉर अ वॉक विद हिज फादर। रमन अपने पिताजी के साथ घूमने टहलने गया। एंड ही काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन हिज सोसाइटी यूजिंग टैली मार्क्स। और उसने अपने पड़ोस में देखा कि बहुत सारे व्हीकल्स या वाहन थे। उसने उनको टैली मार्क्स की सहायता से गिनना चालू किया। उसने लिखे यहाँ पर व्हीकल के नाम और टैली मार्क्स बनाने शुरू किए। जैसे एक साइकिल आई तो एक डंडा लगा दिया, दूसरी साइकिल आई तो 2 डंडे लगा दिए, तीसरी साइकिल आई तो 3 डंडे लगा दिए, चौथी साइकिल आई तो 4 डंडे और पांचवी आ गई तो इस तरीके से 5 डंडे। ऑटो आया तो ऑटो के सामने डंडे लगाने शुरू कर दिए। इस तरीके से उसने इन सभी वाहनों को काउंट कर लिया और बाद में उसके पास ये टैली मार्क्स बन गए। चलिए अब इनको काउंट कर लेते हैं। साइकिल हैं कुल 12, 12, रिक्शा हैं 7, बाइक या स्कूटर इनको काउंट करेंगे तो निकलेंगे 19, ऑटो हैं 6 और कार हैं 3। अब चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। विच व्हीकल इज मैक्सिमम इन नंबर। देखिए यहाँ पर बाइक या स्कूटर 19 है तो इन्हीं का नंबर सबसे ज़्यादा है। सेकंड देखिए, विच व्हीकल इज मिनिमम इन नंबर। कौन सा वाहन सबसे कम है, तो वो है कार, क्योंकि यहाँ पर कार की संख्या 3 है तो हमने आंसर लिखा कार। थर्ड देखिए, हाउ मैनी मोर बाइक्स आर देयर इन कंपैरिजन टू द कार्स। अब पूछा गया है कि कारों की तुलना में बाइक्स कितनी ज़्यादा हैं। बच्चों देखिए, बाइक हैं 19, 19 और कार हैं 3। तो हम जब इनमें से 19 में से 3 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 16, यानी कार 16 कम है। फोर्थ देखिए, हाउ मैनी मोर साइकिल्स आर देयर देन द रिक्शा। अब पूछा गया है कि रिक्शा के नंबर से साइकिल्स कितनी ज़्यादा है। रिक्शा है 7 है और साइकिल्स हैं 12। तो 12 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5, यानी साइकिल जो है वो 5 ज़्यादा हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। छवि's फादर रन्स अ बेकरी। छवि के पिताजी एक बेकरी की दुकान चलाते हैं। शी काउंटेड द नंबर ऑफ ईच आइटम सोल्ड इन 5 डेज इन देयर कैंटीन। अब उसने क्या किया, 5 दिनों में जो जो भी सामान उसके यहाँ से बेचा गया उनको काउंट किया और उसको उसने इस प्रकार बार चार्ट में बना लिया। बच्चों, ये जो खड़े डंडे से हैं इनको ही हम बार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसने उन चीज़ों के नाम लिखिए जो बेची गई और यहाँ पर उसने उनकी संख्या लिख ली। जैसे यहाँ देखिए पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा 30 बेचे गए तो 30 तक का डंडा बना दिया उसने। केक देखिए, केक का डंडा बनाया 50 तक क्योंकि 50 बिक गए। बर्गर 40 बिके हैं तो बर्गर वाला डंडा उसने 40 तक का बना लिया। डोनट 20 बिके हैं तो 20 पर उसने ये बना लिया। अब चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ऑब्जर्व द बार चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट देखिए, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट फास्ट फूड। सबसे ज़्यादा पसंदीदा फास्ट फूड कौन सा है। हमने यहाँ पर देखा सबसे बड़ा डंडा जो है सैंडविच का है, तो यानी सैंडविच सबसे ज़्यादा बिका। हम आंसर लिखते हैं सैंडविच। सेकंड देखिए, विच वन इज़ द लीस्ट फेवरेट फास्ट फूड। सबसे कम पसंद किया जाने वाला फास्ट फूड कौन सा है। तो सबसे कम पसंद किया जाने वाला फास्ट फूड वो होगा जिसका डंडा सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा डंडा डोनट का है, हमने आंसर लिख दिया डोनट। अब पूछा गया है थर्ड में, हाउ मैनी पीपल लाइक सैंडविच। कितने लोगों को सैंडविच पसंद था। अब यहाँ पर देखिए सैंडविच का डंडे को हम देखते हैं कहाँ तक जाता है। इस डंडे को जब हमने यहाँ पर मिलाया तो हमें आंसर मिला 60, यानी 60 लोगों को सैंडविच पसंद है। आंसर लिख दिया 60। अब क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए, विच टू फास्ट फूड्स आर लाइक्ड इक्वली। कौन से दो फास्ट फूड ऐसे हैं जिनको बराबर पसंद किया गया, यानी बराबर बिके वो। उसके लिए हम इसमें देखेंगे बच्चों, कोई से भी दो डंडे जो बराबर होंगे वो इसमें आंसर आ जाएगा। जब हमने देखा तो यहाँ पर कोई से भी दो डंडे बराबर नहीं हैं, सबकी ऊंचाई अलग अलग है, तो हम इसका उत्तर लिखते हैं नन। कोई से भी दो फास्ट फूड ऐसे नहीं हैं जिनको बराबर पसंद किया गया। अब क्वेश्चन 4 देखिए, हेयर इज अ लिस्ट दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर उन बच्चों के संख्या दे रखी है जो ये खेल खेलते हैं। जैसे क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 50 है, फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं 40, आर्चरी तीरंदाजी वाले 20, टेनिस वाले 30 और वॉलीबॉल वाले 45 स्टूडेंट्स। अब इनको इस चार्ट में दिखाया गया है बॉक्सेस बना करके। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स का नंबर लिख दिया गया है और नीचे यहाँ पर स्पोर्ट्स के नाम लिख दिए गए हैं। देखिए क्रिकेट को जो खेलने वाले बच्चे 50 हैं तो यहाँ पर 50 तक के बॉक्सेस में कलर कर दिया गया है। इसी तरह फुटबॉल खेलने वाले बच्चे 40 हैं तो हम यहाँ 40 तक फुटबॉल में कलर कर देंगे। आर्चरी तीरंदाजी वाले 20 हैं तो हम 20 तक के आर्चरी में कलर कर देंगे। टेनिस 30 बच्चे खेलते हैं तो 30 को लेकर के हम टेनिस वाले में कलर यहाँ कर देंगे। अब वॉलीबॉल 45 खींचते हैं, 45 का मतलब है 40 और 50 के बीच में आधा वाला भी, क्योंकि बच्चों ये एक जो बॉक्स है वो 10 बच्चों को बताएगा, तो अगर इसको आधा कर देंगे तो 5 बच्चों को दर्शा देगा वो। इसीलिए हमने वॉलीबॉल के लिए 45 में यहाँ 4 पूरे में और 1 आधे में कलर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दिस चपाती चार्ट रिप्रेजेंट्स द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड बाय ग्रेड 5 स्टूडेंट्स टू कम टू देयर स्कूल। अब यहाँ बताया गया है कि क्लास 5 में 40 स्टूडेंट्स हैं और ये चार्ट ये बताता है कि कितने स्टूडेंट्स किस प्रकार स्कूल आते हैं। देख लीजिए आप, जैसे 1/2 स्टूडेंट्स वॉकिंग चलकर स्कूल आते हैं। आपको इसको देखना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉक टू द स्कूल। कितने बच्चे चलकर स्कूल आते हैं, आपको सही आंसर पर निशान लगाना है। हमने देखा यहाँ पर 1/2 स्टूडेंट्स आते हैं, 40 का 1/2 यानी आधा होगा 20, तो हमने 20 पर सही का टिक लगा दिया है। सेकंड देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज रिक्शास टू कम टू द स्कूल। अब आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो रिक्शा से स्कूल आते हैं। रिक्शा से आने वाले बच्चे हैं 1/4, तो 1/4 करेंगे हम 40 का। 40 का 1/4 होता है 10, तो हमने यहाँ पर 10 आंसर लिख दिया। थर्ड देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु साइकिल टू द स्कूल। कितने बच्चे स्कूल साइकिल से आते हैं, तो स्कूल साइकिल से आने वाले बच्चे 1/16, हमने यहाँ 1/16 लिख दिया है। फोर्थ देखिए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स यूज द स्कूल बस एंड साइकिल इफ कंबाइंड। अब पूछा गया कि स्कूल बस और साइकिल से आने वाले कितने बच्चे हैं, तो स्कूल बस से आने वाले बच्चे 3/16 हैं और साइकिल से आने वाले बच्चे 1/16 हैं, तो 3/16 और
3/16 और 1/16। बच्चों ये होंगे 4/16 और 4/16 का मतलब होगा 10 स्टूडेंट्स। तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल बस और साइकिल दोनों से मिला करके स्कूल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अमित सोड अ प्लांट। अमित ने एक पौधा बोया। वाइल द प्लांट वॉज ग्रोइंग ही मेजर्स इट्स लेंथ एवरी 4th डे। और पौधा जैसे जैसे बढ़ता रहा तो उसने हर चौथे दिन उसकी लंबाई को नापा और उस लंबाई को इसने इस तरीके से नाप कर लिख लिया। जैसे 0 दिन पहले दिन जिस दिन बोया था उस दिन लंबाई थी 0, चौथे दिन लंबाई थी 1.4 सेंटीमीटर, 8वें दिन लंबाई थी 5.3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से उसने इसको लिख लिया। अब उसने क्या किया, इस सारी इन्फॉर्मेशन को ऐसे चार्ट पे बना लिया। यहाँ पर दिनों के नंबर डाल दिए और यहाँ पर लंबाई डाल दी। जैसे चौथे दिन लंबाई थी 1.4 सेंटीमीटर तो उसने 1.4 सेंटीमीटर पे यहाँ डॉट लगा दिया। इसी तरीके से उसने ये डॉट लगाने शुरू कर दिए। अब क्वेश्चन पूछा गया है आपसे फर्स्ट में, बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। ऐसे कौन से 2 दिन थे जिनके बीच पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। जब हमने यहाँ पर देखा तो हमने देखा कि 8वें और 12वें दिन के बीच में लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी, तो हमने सी पे सही का निशान लगा दिया। सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन द 14th डे। अब पूछा गया कि 14th डे इसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखिए जब हम इसको देखेंगे 14th डे यहाँ पड़ेगा, ये 14th डे पे इसकी लंबाई हम निकाली तो वो लगभग 9.9 सेंटीमीटर निकलेगी। तो हमने 9.9 सेंटीमीटर पे सही का निशान लगा दिया। बच्चों यहाँ हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है। बाकी सब्जेक्ट की वर्कशीट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।